हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। एक बार बोलेंगे ओम सत्यम यश श्रीमय श्रीस्त्रनाम स्वाहा। हाथ को धो लेंगे। बाएं हाथ में जल ले लेंगे, दाएं हाथ से अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग में अस्य अस्तु विश्व उपासते प्रसिसम यस्य देवा, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य प्राणतो निमिषतु महित्वैक्व इंद्राज जगतो बभूव, यैसे अस्य द्विपदश्चतुष्पद, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्युरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तंभितं येन नाक, यो अंतरिक्षे रजसो विमान, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन तवदे तानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता ध्यामानि वेद भुवना, यत्र देवा अमृतमानसान् क्षत्रिये ध्यामन् धैर्यं त। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुर्णानि विद्वान्, युयोधस्मजुराणमेनो भूविष्टां ते नमहुक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। हम सब ने मिलकर के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का उच्चारण किया। आइए दो मंत्रों के ऊपर हम विचार करेंगे। प्रथम मंत्र है, आप सभी जानते हैं परमात्मा से प्रार्थना की गई कि हे परमपिता परमात्मा, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह हमें प्राप्त कराइए। मंत्र का भाव है कि मनुष्य यज्ञ करते समय सज्जय होकर के, सावधान होकर के परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं यज्ञ कर रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा कि संसार में जो बढ़िया बढ़िया गुण हैं, जो अच्छे अच्छे गुण हैं, उन गुणों को धारण करूंगा। अच्छे गुण कौन से? सुबह जल्दी उठना, माता पिता को नमस्ते करना, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को नमस्ते करें, शुद्ध व्यायाम करना, आसन करना, प्राणायाम करना। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, संकल्प तो हम सब लेना चाहिए। आप तो सभी लगभग आ रही बैठे यहाँ, तो
सभी व्यायाम करते ही होंगे, लेकिन फिर भी संकल्प ले लेना चाहिए। मेरे साथ बोलेंगे, व्यायाम नहीं तो भोजन नहीं, व्यायाम नहीं तो भोजन नहीं। जैसा हमारा स्वास्थ्य है, जैसी हमारी आयु है, उसी प्रकार का व्यायाम हमने अवश्य करना चाहिए। हम भोजन करने के अधिकारी तभी हैं जब व्यायाम कर लें। हे ईश्वर, दोष हमारे सारे दूर भगा दो। हम औरों के दोष न देखें, अपने दोष विचारें, निंदा करें ना कभी किसी की, ये उत्तम गुण धारें। और तीसरा मंत्र है, यह आत्मदा। ईश्वर कैसा? आत्म ज्ञान का देने वाला, बल का देने वाला, बुद्धि का देने वाला। और कैसा ईश्वर? यस्य विश्व उपासते, जिसकी विद्वान और बुद्धिमान लोग उपासना करते हैं, ईश्वर है ऐसा। अब जितने भी आदमी यहां बैठे हैं, हम विचार करें, चिंतन करें कि मंत्र कह रहा है यस्य विश्व उपासते, कि विद्वान और बुद्धिमान लोग तो करते हैं, हम करते हैं नहीं करते? भाई मैं करता हूं या नहीं करता ध्यान? यदि मैं ईश्वर का ध्यान नहीं करता तो मेरी जो गिनती है, मेरी जो श्रेणी है, वो विद्वानों में नहीं है, वो बुद्धिमानों में नहीं है। यदि मुझे अपना नाम विद्वानों में, बुद्धिमानों में लिखवाना है, उनकी लाइन में खड़ा होना है, तो आज से हमें क्या करना पड़ेगा? ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जैसे राम किया करता, जैसे कृष्ण किया करता, जैसे हनुमान किया करता, जैसे हमारे ऋषि मुनि ईश्वर का ध्यान किया करते, इसी प्रकार का ध्यान यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है वो सफल है। तो दादा बस्तीराम ने भजन गाया था ना कि अपने ही तन को सजाने में लगा, अपने ही मन को रिझाने में लगा, कुछ ना बनेगा तेरे गोरे चाम का, यदि जाप ना किया तूने ओम नाम का। तो हमें ईश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए। आओ मिल करके अग्नि प्रज्वलित करेंगे। माचिस ये रखी है, ले बेटा ये चम्मच ले लो, ये ले लो। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः सधुरिव भूमन्या पृथ्वी वरिमणा, तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि, पृष्ठे अग्निमन्या धमन्या ध्यायादधे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहीतमिष्ट्वा, पूर्ते संसिर्जे थामयं च, अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत।